हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने उस दिन आपको आवेश के बारे में बताया था, आवेश के संरक्षण के बारे में बताया था, और सजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश क्या होता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण। पढ़ाने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार, कमेंट भरा प्यार जरूर से जरूर दें। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कूलाम का नियम। कूलाम एक साइंटिस्ट थे। जब इन्होंने इस नियम का बनाया तो इस नियम को उन्होंने देखा कि क्या किस तरीके से करना है। उन्होंने देखा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु। पहला पॉइंट उन्होंने किन्हीं दो स्थिर बिंदु, यानी कि दो पॉइंट ऐसे ले लिए, दो ऐसे बिंदु ले लिए जो दोनों के दोनों बिंदु क्या थे, स्थिर थे। कैसे थे, स्थिर थे। कैसे थे, स्थिर थे। दोनों बिंदु आवेश, यानी इन बिंदुओं पर कौन रखा होगा, हमारे आवेश होंगे। क्या होंगे, हमारे आवेश होंगे। एक का नाम दे दिया Q1, दूसरे का नाम दे दिया Q2, और इनके जो बीच की दूरी को मान लिया R। क्या मान लिया, R। उन्होंने कहा आवेशों के मध्य लगने वाला बल। सीधी सी बात है, आवेशों में दो बल लगते हैं, या तो उनमें आकर्षण का बल होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, या उनमें प्रतिकर्षण का बल यानी रिपल्सन फोर्स होगा। आकर्षण बल कब होगा, जब विजातीय आवेश होंगे, जब समान मात्रा मतलब जितनी उनकी आवेश होंगे विजातीय होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, यानी उनकी जो प्रकृति होगी, जो नेचर होगा, वो अलग अलग होगा। और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब एक ही प्रकृति के दो आवेश होंगे। यानी समझ लिए आकर्षण कब होगा, जब एक माइनस का हो एक प्लस का हो, एक माइनस का आवेश हो दूसरा प्लस का हो, तब आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। ठीक है। और एक दोनों ही अगर एक समान प्रकृति के हैं, या तो दोनों प्लस प्लस के हो जाए या फिर दोनों माइनस माइनस के हो जाए, तब प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है। आकर्षण बल कब लगेगा, जब विजातीय होंगे तब आकर्षण बल, जब सजातीय होंगे तब प्रतिकर्षण बल लगेगा। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट बात का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी दोनों आवेशों का क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया। अब इन दोनों आवेशों का गुणा कर दिया गया। क्या किया गया, गुणा। अब देखते हैं, दोनों आवेशों का कर दिया क्या, गुणा। के अनुक्रमानुपाती। भाई कौन अनुक्रमानुपाती, ये वाला बल, ये बल बता रहे हैं आपको, लगने वाला, इनके आवेशों के मध्य लगने वाला बल। जो बल है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का अर्थ समझ लेते हैं कि अनुक्रमानुपाती होता क्या है, प्रोपोर्शनल होता क्या है, देख लेते हैं। अगर हमारे इन दोनों आवेशों का गुणा, अगर हमारे इन दोनों आवेशों के गुणे का जो मान निकलेगा, जितना अधिक होगा उतना ही अधिक इनके मध्य क्या लगेगा, बल लगेगा, फोर्स लगेगा। दोनों आवेशों का गुणे का जितना अधिक मान होगा उतना ही अधिक क्या लगेगा, बल लगेगा। याद है, क्लियर। दूसरी बात उसने कहा कि उनके बीच की दूरी, किनके बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की दूरी, ये वाली, इसकी बात की जा रही है। बीच की दूरी का वर्ग, वर्ग भैया कर लिया। जो कूलाम साहब कह रहे हैं उसी के अनुसार हमें काम करना है। बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मानी उल्टा, यानी कि क्या, उल्टा कह रहे हैं। किसके अनुक्रमानुपाती, इस बल के, किसके, ये मध्य लगने वाले बल के, यानी इसके F के अनुक्रमानुपाती होता है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। जैसे समझ लीजिए, इस तरीके समझें कि अगर R की दूरी को, ये हमारी दूरी है दोनों आवेशों के मध्य की, अगर इस दूरी को हम क्या करें,
बढ़ा दें दोगुना, कितना बढ़ा दें? दोगुना। अब दोगुना का समझ जिस तरीके 2 का स्क्वायर हम करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अगर हम दुगुना बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा? 1 गुना घटेगा। कितना घटेगा? 1 गुना घटेगा। अगर हम इस दूरी को घटाएंगे, अगर दोगुनी मात्रा में घटाएंगे तो बल भी क्या होगा? दोगुनी मात्रा में बढ़ेगा। जस्ट अपोजिट होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे, वो भी दुगुना के अपोजिट में होंगे। ये बात क्लियर हुई? उसके बाद कूलाम ने कहा, एक सूत्र का निर्धारण किया। अब जो सूत्र का निर्धारण किए वो सूत्र क्या था? आइए उसके बारे में हम समझते हैं। कूलाम ने बताया था कूलाम ने जो बताया था, क्या बताया था उसके बारे में हम समझेंगे। कूलाम ने क्या बताया था? कूलाम ने कहा इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया था समीकरण नंबर 2। भाई बनी सी बात, बल यहां भी है और बल यहां भी है, बल तो बराबर लगना है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 को ले लिया। जब 1 व 2 को लिया तब क्या करेंगे? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। क्या हुआ? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई पहले समीकरण का ये पार्ट लिया, दूसरे समीकरण का ये पार्ट लिया। बल का तो मान हमेशा क्या होगा? एक ही होगा, दोनों एक ही होंगे। तो उसके बारे में अब हम ये समझेंगे। यहां पे इसको ले लिया। अब जब कभी भी ये वाला निशान, ये अनुक्रमानुपाती वाला निशान हटता है तो साइंस में इस वहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। जो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है वो आती है F बराबर, पहले लिख लेते हैं, F बराबर होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो यहां K है वो K क्या है? K इज ए कांस्टेंट, K इज अ कांस्टेंट। इसे K को कहते हैं नियतांक। नियतांक का अर्थ होता है जो नियत रहे, कभी बदले ना, वही क्या होता है? K होता है। अब उसके पश्चात कूलाम ने इसकी जब आगे रिसर्च किया तो रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि K का भी कुछ ना कुछ मान होता है। उन्होंने इस मान को बताया K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस समीकरण में उन्होंने इस मान को रख दिया। कैसे रखा? देखिए कैसे रख रहे हैं। F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना रखना। इतना रखने के पश्चात कूलाम यहां पर अभी रुके नहीं। उसके पश्चात इन्होंने इतना तो निकाल दिया, ये बिल्कुल सही निकाला। इसका जो मात्रक होता है वो होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन। आइए इसके बारे में हम आगे चर्चा। F बराबर जो निकाला है उन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाला, और जो निकाला Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही सूत्र हमने यहां पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दिया। उसके पश्चात हमने देखते हैं जो कूलाम ने, इसके बाद कूलाम ने क्या बताया? कुछ ना कुछ इसका जो मान निकाला, जो इसकी वैल्यू निकाली, वो वैल्यू क्या निकाली? जो इसकी वैल्यू देखते हैं कूलाम ने क्या बताया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर बताया 9 × 10⁻⁹ और इसका मात्रक भी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। उसके पश्चात इन्होंने क्या किया? इसी माध्यम में इसको मान को वैल्यू को यहां पुट कर दिया। तो F बराबर निकल के आ गया 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फाइनल मान इन्होंने निकाल दिया। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। हमने आपको बता दिया। अब इसमें बताएंगे अगर यह माध्यम परिवर्तित कर दिया जाए, कोई निर्वात में रखा हो, किसी तेल में रख दें, पैराफिन मोम के अंदर इन आवेशों को रख दें, तब उनके मध्य क्या बल लगेगा? निर्वात की उद्दशीलता क्या होती, चुंबकशीलता क्या होगी, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर लाइक जरूर करें और ये थंब का जो निशान आ रहा है इसे जरूर से जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।